हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आज से आप लोग डेली आइएगा और इस पे बारीक से बारीक बिंदुओं को भी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। तो आज से इसका पहला क्लास है, आप लोग बहुत ध्यान से देखें। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। मान लो ऐसे, अब जहां से थीटा रहता है, मान लो ये थीटा है एंगल, यहाँ से जो सामने वाली, इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो लंब होती है। अब लंब के नीचे यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होता है और जस्ट इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। इसको हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। और बची जो वो आधार होगी, बेस लाइन आधार। तो ये हम लोग का पहचानने का वो है। अब सबसे पहले हम जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में 6 फलन होते हैं। पहला होता है साइन, कॉस, लिख के बताते हैं। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा कॉट, पांचवा सेक, छठा कोसेक। इसी पे बेस है पूरा ट्रिग्नोमेट्री। आपको इसको जान लिए तो सब। इसमें एक रूल होता है LAL, मतलब ये फार्मूला कह लो KKA। इसको हम जानते हैं, ये होता है L/K, A/K, L/A। ये लंब, ये कर्ण, ये आधार, ये मतलब इसी को हम लोग L लिखते हैं, इसको हम लोग E लिखते हैं, इसको हम लोग K लिखते हैं। इसी पर से ये बनेगा। और जो स्टार्टिंग जहां से इधर से होता है तो पहले साइन, कॉस, टेन, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ओके, यहाँ से शुरू होगा। तो इस फार्मूले से अब हम लोग चाहेंगे तो इसको अब लोग हम ये कर सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देख लो। और जैसे मान लो पहला फलन है साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू L/K। इसका एक फार्मूला हो गया, इसको आप लोग नोट करते रहे, आपको याद भी करने की जरूरत नहीं होगी। पहला हो गया L/K। अब दूसरे के लिए हो गया कॉस के लिए, कॉस थीटा इक्वल टू A/K, A/K। यहां से आप देखो, पहले साइन, कॉस, टेन। और इसके बाद तीसरे के लिए टेन है, टेन थीटा इक्वल टू L/A, L/A। इसको आप लोग को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग बस एक बार देख, लाल बटे कक्का के हिसाब से आप लोग निकाल लेंगे। तो इसी से अब इसका जस्ट अपोजिट मतलब पलट देंगे तो इसका ये तीनों का निकल जाएगा। अब हम इन लोगों में रिलेशन, मतलब इन लोगों में दोनों के बीच में समान, मतलब समानता बताएंगे। तो सबसे पहले साइन के लिए ले लेते हैं। इसके लिए अब ये दूसरा स्टेप है, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक। मतलब जो पहला था वो सीधे आ रहा है नीचे और इसके लिए 1/कोसेक थीटा लग जा रहा है। तो जस्ट आप लोग समझ रहे हैं कि दूसरे के लिए अगर दूसरा कॉस है, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। दोनों आपस में एक दूसरे मतलब ऊपर नीचे रहते हैं। इसको आप लोग वो कर सकते हैं, साइन इनवर्स में कर सकते हैं। तीसरे के लिए टेन, टेन थीटा इक्वल टू, टेन के लिए क्या हो जाएगा 1/कॉट, 1/कॉट। और ये एक अफवाह है, टेन का एक अलग भी होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये टेन के लिए अलग से याद कर लीजिए, कॉट के लिए जस्ट पलट जाएगा। तो आप लोग जैसे इसका देखिए सेम उसे, जब ये कोसेक हो जाएगा तो 1/साइन, कोसेक के बाद सेक हो जाएगा तो 1/कॉस। टेन के लिए वही रहेगा तो 10 कॉट के लिए 1/10। और टेन के लिए जो अभी बताया कि टेन के लिए साइन इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इतना आप लोग ध्यान दें। ये तीन स्टेप, पहला स्टेप है कि इसमें 6 फलन होते हैं। दूसरा है कि इसका लाल बटे कक्का जो हम लोग फिगर बताया, इसके हिसाब से इसका एक फार्मूला तैयार हुआ। इसके हिसाब से अभी दोनों फल मतलब 6 फलनों में रिलेशन, आपसी में संबंध, ये तीसरा स्टेप था। तो ये तीसरा स्टेप था। अब इसमें एक और रह जाता है, अगर आपको वो बता देंगे, वो है पाइथागोरस प्रमेय या थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अगर उसको आप जान लोगे तो अब इसका उदाहरण करने लगोगे। तो उसके लिए हम नीचे चाहे ऊपर ही लिख देते हैं। इसके लिए होता है कि जैसे ये सब भुजाएं हैं तो ये परस्पर आपस में, जैसे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। इसका जैसे किसी का जब वैल्यू निकालना होगा तो जैसे मान लो कर्ण
आपको दिया रहेगा, लंब दिया रहेगा तो आधार से निकाल सकते हैं, या जो भी दिया रहेगा आप इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो गया चौथा फार्मूला। ये 4 चीज पे आप चाहेंगे तो पहला आप एक्सरसाइज करने लगेंगे। तो आइए हम आगे एक्सरसाइज एक करते हैं, इसके बाद आप लोग करिएगा। तो इन सबको एक बार नोट कर लो और इसके बाद हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो आइए एक्सरसाइज करते हैं। मान लीजिए पहला एक्सरसाइज है, दिया है क्रिटिकल साइन थीटा इक्वल टू 3/5। तो कॉस थीटा तथा टेन थीटा का वैल्यू का मान बताओ। सबसे पहले मैंने जो आपको बताया था, साइन 3/5 दे दिया तो कॉस थीटा तथा टेन थीटा का मान बताओ। तो उसके लिए सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा समकोण त्रिभुज, जो कि इससे यहाँ पे 90 डिग्री, ये लंब हो गया हमारा, ये आधार हो गया और ये हमारा हाइपोटेनस कान हो गया। तब साइन का वैल्यू दिया 3/5। तो हम लोग देखते हैं कि साइन का मान क्या होता है, जो मैंने बताया था लाल बटे कक्षा से LAL/1 यहाँ हम लोग देखेंगे साइन का लंब बटे कर्ण, यानी जो 3/5 है इसको हम लोग देख सकते हैं लंब बाई 2, यानी ये L है और ये 5 है। तो L की वैल्यू 3 दिया है और 5 का वैल्यू और K का वैल्यू 5 दिया है। ये हमको हो गया। अब हमको ये निकालना है। तो मैंने लास्ट फार्मूला बताया था पाइथागोरस प्रमेय, जिससे कि किसी भी आधार का है कर्ण का लंब का वैल्यू निकालना है तो आपको वही फार्मूला रखना है। तो फार्मूला क्या था, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और इसी की आप रख देंगे तो यहाँ की वैल्यू पता चल जाएगी। जब यहाँ की वैल्यू पता चलेगी तो आगे तो हम अच्छा चलिए देखते हैं। यहाँ पे कौन का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या है 3 का स्क्वायर प्लस आधार तो दिया है तो इसको आधार स्क्वायर दे सकते हैं, आधार का स्क्वायर। अब देखते हैं इसका हो जाएगा 25 इक्वल टू 9 प्लस आधार का स्क्वायर। अब आपको पता है ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू आधार का स्क्वायर। आधार स्क्वायर आप 25 में से 9 माइनस करोगे तो 16 बचेगा। जब 16 बचेगा 16 इक्वल टू आधार का स्क्वायर। आपको पता है कि जब ये स्क्वायर है और यहाँ पे कुछ है तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 इक्वल टू आधार। अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या होती है 4 होता है, मतलब 4 इक्वल टू आधार। या आधार की वैल्यू क्या है 4 है, मतलब इसकी वैल्यू क्या रहेगी 4। तो जब इसकी वैल्यू हम लोग 4 रख देते हैं, अब हम लोग को तीनों मिल गया। अब हम लोग कुछ भी कुछ भी साइन कॉस टेन कॉस कुछ भी उसका निकाल सकते हैं, क्यों लाल बटे कट्टा से। अब यहाँ हम लोग फिर लाल बटे कट्टा से देखेंगे, लाल बटे कट्टा। अब यहाँ से हमको क्या पूछा कॉस थीटा होगा, कॉस के लिए क्या लेगा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा 4 है और कर्ण क्या है 5, तो इसका हो जाएगा 4/5 इक्वल टू कॉस थीटा। पहला आंसर हम लोग को यहाँ से मिल गया। और दूसरा पूछा है टेन थीटा का। टेन थीटा के लिए क्या लेते हैं साइन कॉस टेन लंब बटे आधार। लंब क्या हमारा 3 है, आधार क्या हम लोग का 4 है, तो टेन की वैल्यू क्या होगी टेन थीटा इक्वल टू 4/3 तो हम लोग का आंसर हो गया। तो 10 का भी निकल गया। अब इसी तरह जितने भी हमारे फलन दिए रहेंगे साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक जो भी आप निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग एक बार करके देखते हैं, बाद में कोई दिक्कत आप लोग को ना जाए। तो अब साइन का निकाल दिए, कॉस साइन का तो पता ही हो गया, कॉस का निकल गया, टेन का निकल गया। अब आइए देखते हैं कॉट के लिए। तो कॉट के लिए क्या होता है, देखो साइन कॉस टेन कॉट, कॉट के लिए आधार बाई A/L हो जाएगा। A/L, ए की वैल्यू क्या है 3, L की वैल्यू और L की वैल्यू 3। तो हमारा एक कॉट का हो गया 4/3
अब इसके बाद हम लोग ले लेते हैं सेक का। सेक का क्या होता है, आप देखो यहाँ से लाल बटे का साइन कॉस टेन कॉट सेक। सेक के लिए होता है के बाई ए, के बाई ए, के की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 4, 5/4। इसके बाद बचा कोसेक। कोसेक के लिए क्या होता है, के बाई एल। तो के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू 5 है, एल की वैल्यू 3 है, तो 5/3। आप देखो एक बार यहाँ से आंसर से मिलाना, और जो मैं वो स्टेप बताया था दोनों में रिलेशन कि साइन इक्वल टू होता है 1/कोसेक। अब यहाँ से देखो साइन की वैल्यू 3/5 दिया था, जस्ट यहाँ पे कोसेक की वैल्यू देखो 5/3, मतलब सेम क्या हो जाए, अपोजिट, उल्टा पलट दो उसको। उसी तरह आप किसी भी का वैल्यू देखो, कॉस की वैल्यू कहाँ है, कॉस का हम लोग कॉस का निकालेंगे नहीं, कॉस का ये रहा। अब देखो कोसेक का, कॉस का सेक से होगा 5/4, सेम उल्टा 10 का कॉट से, मतलब ये दोनों जो रिलेशन बताए थे तो वो भी ये आंसर फॉलो कर रहा है। तो ये रहा हम लोग का आज का उदाहरण। अब ऐसे इस पे अगर हमको उम्मीद है कि अगर कोई भी सवाल आएगी तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट दूसरा एक्सरसाइज देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, आप लोग को बस समझना है इसको। आप 2-3 विधियां से भी कर सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे करिए। ये सवाल दिया है 4 cot थीटा इक्वल टू 3, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। सवाल है और यहाँ पे दे दिया है, तो आप लोग बिल्कुल भटके ना, ये सेम वही है जैसे मैंने पहले आपको एक्सरसाइज में बताया था। 4 है कॉट थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 3/4, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो कॉट 3/4 हो गया। सेम वही समकोण हम लोग बनाते हैं 90 डिग्री का। कॉट के लिए क्या लेते हैं हम लोग L/K साइन कॉस टेन कॉट A/L, यानी ये A है और ये L है। तो A क्या होता है हम लोग का, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो अब देखो यहाँ पे 3 लंब पे जाएगा, आधार पे जाएगा, यानी 3L4। अब हम लोग को फाइंड करना है कर्ण। पाइथागोरस दूसरा स्टेप होता है पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू रख दो, कर्ण की वैल्यू हमको ज्ञात करना है। लंब दिया है हमको 4, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे, समझ में आ रहा है, प्लस a का स्क्वायर। a क्या है हम लोग का आधार, a आधार, सॉरी यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। अब k स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16। हम दोनों का जब हम लोग एडिंग मतलब जोड़ेंगे तो ये के स्क्वायर इक्वल टू 25। अब के की वैल्यू मैंने बताया ये अंडर रूट चला जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो के की वैल्यू इक्वल टू 5। ठीक, तब यहाँ पे हम लोग को ये 5 प्राप्त हुआ। अब हम लोग आते हैं कि हम लोग अब इतना कर लिया, अब इसका 1। अब चाहो तो सीधे साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू प्लस कॉस की वैल्यू कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल के लिए यहाँ से हम लोग साइन कॉमन ले लेंगे। मान लो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हम लोग आप चाहो तो साइन की वैल्यू निकालो, कॉस की वैल्यू निकालो, सब रख दो, लेकिन कॉमन ले लेते हैं ताकि ये सिंपल हो जाए। जब साइन कॉमन लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू कॉमन यहाँ पे लिया जाएगा, तो अंदर हो जाएगा 1 माइनस साइन, कॉमन मतलब भाग में जा रहा है, तो ये हो जाएगा कॉस अपान साइन थीटा। ठीक, और यहाँ से भी हम नीचे से भी साइन कॉमन, ये साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। हम बताए थे कि कॉस अपान साइन थीटा की वैल्यू होता है कॉट, इसका वैल्यू हो जाएगा कॉट, तो हम लोग यहाँ साइन से साइन ये जाएगा कट, बचा 1 माइनस कॉट, हो जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा और हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा। तो यहाँ से कॉट की वैल्यू हम लोग को दी है 3/4, तो हम लोग यहाँ से लेते हैं 1 माइनस 3/4 अपान 1 प्लस 3/4। अब इसका हम लोग
4 एकम 4 माइनस 3, इसका हो जाएगा 4 माइनस 3/4 अपान 4 एकम 4 प्लस 3 यानी 4 प्लस 3 अपान 4। अब ये 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/7। तो ये 1/7 हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया 1/7। किसकी वैल्यू हो गई, जो दिया है इसका मान हो जाएगा 1/7। तो उम्मीद करता हूँ कि सबको अच्छी तरह से आ गया होगा। आप लोग नोट कर लें, और जो रेगुलर नहीं आ रहा है रेगुलर हो जाओ, नहीं तो वीडियो देख के आप क्लास को अटेंड कर लें। अब कल आज का यहीं से हम लोग सेशन समाप्त करते हैं, और हमारे चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें। जो भी आपको समस्या लगे कमेंट करके बताएं।